एक्चुअली ये चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है, जिसके अंदर जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन हैं, जो बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन का प्रावधान किया जा रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे और उनके पेरेंट्स को अवेयर कराया जा रहा है कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो कब से फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों का एनरोलमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये घुमंतु जाति के हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। पर इन बच्चों को उस स्ट्रीमलाइन मैकेनिज़्म में लेके आएँ जिससे कम से कम वो अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी कर सकें। तो ये डिपार्टमेंट्स हमारे जो वो इसमें लगे हुए हैं और उसी के रिगार्डिंग ये कैंप लगाया गया है। फीवर के बाद सर इनका फॉलोअप नहीं लिया जाता कि नहीं फॉलोअप नहीं, इनका लगातार फॉलोअप लिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो शेल्टर होम भी हैं उसके अंदर भी बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफिसर्स हैं लगातार फील्ड में यहाँ पे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और लगातार अच्छा फॉलोअप चल रहा है इनका। थोड़ा बताएंगे डिटेल में? हाँ जी, आज ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से जो है 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं जो कि आउटरीच एरियाज में रहते हैं उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। साथ ही साथ उनके आधार कार्ड बनाए गए हैं और जिनकी आधार कार्ड बने हुए हैं उनकी फैमिली आईडी बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में जो भी सरकार की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे कोई भी बच्चा वंचित ना रहे। ख़ास तौर पे शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग गोहाना की तरफ से जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें सभी बच्चों के जो एचबी टेस्टिंग की गई है। जिन बच्चों में खून की कमी मिली है उनको मौके पे आयरन फोलिक एसिड की सप्लीमेंट दी गई है, डीवॉर्म की मेडिसिन दी गई है। काफ़ी बच्चों में जो आजकल जो सीजनल स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, फुंसी फोड़े हैं, वो मिले हैं, उनके भी मौके पे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो ये अच्छी पहल है कि भाई इस तरह के बच्चे जो कि सोसाइटी से थोड़ा लीक से हटके रहते हैं उनके लिए बहुत ही एक ये जो है बढ़िया अवसर है। वो एक ही मंच पे जो अपने सामाजिक सुरक्षा जिसके कि आधार कार्ड, फैमिली आईडी बनवा रहे हैं और साथ में अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवा रहे हैं। तो ये पहली बार ही यहाँ पर कदम? हाँ जी, गोहाना में पहली बार है। सोनीपत में लगभग ये 5वां कैंप है, लेकिन गोहाना में इस तरह का पहला कैंप है और हमें उम्मीद है कि भाई आगे भी इस तरह के जो स्लम एरियाज़ हैं, जो बस्ती हैं इस तरह की, उनमें इस तरह के कैंप समय समय पे होते रहेंगे। आपको मालूम भी पड़ा होगा और आप देख भी रहे हैं। बाकी सारी जानकारी जो है हम लेते हैं, आइए करते हैं इनसे भी बात। सर हम लोगों ने सर्वे लिया था जो स्लम एरिया में बच्चे रह रहे हैं। मोस्टली स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं वो कवर नहीं हो पाते, ना तो वो एजुकेशन में इनरोल हो पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं। इसके अलावा उनका हेल्थ चेकअप वगैरह भी नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्वे कराया था जिसमें 178 बच्चे निकल के आए हैं हम लोगों के पास। तो इनके आधार बनाने के लिए आज हम लोगों ने एक कैंप कराया जिसमें इनके आधार बनेंगे। इसके साथ साथ इनका हेल्थ चेकअप होगा। हेल्थ चेकअप करने के बाद जो भी हम लोगों के पास डाटा आएगा वो हम एडीसी सर को सबमिट करेंगे, क्योंकि वो इस सारे प्रोग्राम को लुक आफ्टर कर रहा है। इसके अलावा जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं, क्योंकि आधार ना होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चों के हम लोग डॉक्यूमेंट बनवा पाएँ, तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद उनके फैमिली आईडी, क्योंकि जब तक बच्चों के आधार कार्ड नहीं है या पेरेंट्स के आधार कार्ड नहीं है तो बच्चों का फैमिली आईडी नहीं बन पाएगा। और जब तक फैमिली आईडी नहीं है तो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में इनरोल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो बच्चे हैं उनका पहले आधार बने, उसके बाद 90 दिन के बाद, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर रहता है आधार कार्ड का वो 90 दिन का रहता है। तो जैसे इन लोगों का आधार कार्ड बन जाएगा उसके बाद हम फैमिली आईडी की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो बच्चे स्कूल में इनरोल हो सकते हैं उनका हम खुद एडमिशन करवाएंगे, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सके बच्चे। क्योंकि स्लम एरिया अपने आप में कटा हुआ सा एरिया होता है, ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, एजुकेशन में भी इनरोल नहीं हो पाते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी इतना अवेयरनेस नहीं होता। तो हमारा मेन मोटिव इस कैंप का यही है कि एक तो पेरेंट्स अवेयर हों कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और जो बच्चे आंगनवाड़ी में इनरोल हो सकते हैं, ताकि आंगनवाड़ी में मेन इनरोल करने का मेन मोटिव ये है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। और हेल्थ चेकअप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कई बार बच्चे जो छोटे हैं वो स्किन से रिलेटेड उनको कोई समस्या है या एचबी उनका कम है, तो अगर हमें किसी बच्चे का एचबी कम लगता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो खुद उनको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं। मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड हो रही है। तो कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट जिसमें आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं? एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इनरोल हुआ है। इसके अलावा DPR ऑफिस हम लोगों के साथ इनरोल है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जिनका बच्चों से संबंधित काम होता है वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिनको एक पावर दी हुई है।
कि वो गैजेटेड ऑफिसर्स की पावर रखते हैं और इन बच्चों के जिनका आधार का प्रोसीजर स्टार्ट कराना है तो वो अपने साइन करा के स्टैंप लगा के उनका आधार के लिए आगे जो प्रोसीड कर सकते हैं। और कौन कौन सी संस्था के थ्रू आउट हो रहा है आपकी संस्था का नाम क्या है? ये हम लोगों का तो डिपार्टमेंट है जो महिला और बाल विकास विभाग है। मेरा डेजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है। यहाँ पे हमारी एक संस्था है लोक कल्याण सेवा समिति जो कि मेनली इन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं, स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो ये लोग यहाँ पे आते रहते हैं और बच्चों के साथ फॉलोअप लेते भी रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हमारे जो ओपन शेल्टर होम में रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन एक इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन है। आई मीन बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, राशन लिया, उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बेसिक्स जब सीख जाता है तो उसके बाद हम लोग इनरोल करते हैं उनको मेन स्ट्रीम में। तो जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने यही सर्वे कंडक्ट किया और उनका काफ़ी हेल्पफुल रहा है जो कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज़ में। अगर शाम तक हम लोगों के 40 या 50 भी आधार कार्ड बन जाते हैं तो उसके बाद अगर रह भी जाते हैं तो उसके बाद हम एक दूसरा कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि ऐसे ही ये कार्य होते रहेंगे। बिल्कुल सर, हम लोगों का ये 5वां कैंप है। इसके पहले हम लोगों के 4 कैंप हो चुके हैं। कहाँ कहाँ लगा चुके हैं? एक तो गन्नौर में लगाया था हम लोगों ने BST स्लम एरिया में, क्योंकि वो भी एक स्लम एरिया है, वो भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग। इसके अलावा 23 सेक्टर में कुछ स्लम है मेन रोड पे ही, उनके भी आधार कार्ड का जो प्रोसीजर था वो हम लोगों ने कराया था। कुछ सेक्टर 12 में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया था। इसके बाद लहराड़ा गांव है, वहाँ पे कुछ बिल्कुल गांव से जो बाहर का एरिया है वहाँ पे कुछ स्लम्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कैंप लगाया था। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने कहीं पे 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे, जितने भी बच्चों को हम लोग आउटरीच कर पाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका आधार बनवा के और उनको स्कूल में इनरोल कर सकें। पहले क्योंकि आधार का ही मेन रहता था एजुकेशन में इनरोल करने के लिए कि आधार होगा तो ही एडमिशन में इनरोल होगा। फिर कुछ गाइडलाइन आई स्कूल के पास कि जिन बच्चों का फैमिली ID नहीं है वो MIS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, या ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो MIS पोर्टल पे वो बच्चे अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि क्योंकि इन बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स होता ही नहीं है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है मोस्टली, और कभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रही फिर बाहर चले गए, तो अगर डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो उसके बाद स्कूल में भी इनरोल रहेंगे और जो बाकी गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने। ममता शर्मा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी।